शरीर को सही करो या पर भगवान अपने आप करवाएंगे। तो दो उपाय में से अब आपको जो उचित लगे, क्योंकि जैसे कोई किराएदार किसी मकान में रह रहा हो, अब मकान मालिक को खाली करवाना हो तो एक आध बार तो अच्छे से महाजन लिखते हैं कि भैया खाली कर दो। अब जब नेकर है तो जबरदस्ती फिर उनको सामान फेंकना पड़े। इसी प्रकार भगवान भी हमको सावधान कर देते हैं कि अब सावधान हो जाओ, पर जब हम नहीं सावधान होते फिर भगवान भी कहते अब तुम मान हो तो फिर ऐसे ही मान। इसीलिए जब परीक्षित ने पूछा कि इन सब नरकों से बचने का क्या उपाय है, तब सुखदेव जी ने कहा केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धनवंती कासुमेन निहारम विभास्तरा। बोले इनसे बचने का उपाय केवल एक है, केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायण, केवल और केवल भगवान की भक्ति। और जो इस भक्ति रूपी साबुन से अवगाहन करेगा, जो स्नान करेगा, उसके समस्त पाप ताप संताप नष्ट हो जाएंगे और अंतोगत्वा जाके भगवान में लीन हो जाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। परीक्षित बोले अच्छा महाराज, नाम लेने से तर जाओगे? बोले हाँ। बोले इसका कोई उदाहरण, इस बात को साबित करके बताओ कि नाम लेने से कोई तर गया है। तो बोले हाँ ठीक है, बता रहे। तो एक छोटा सा चरित्र सबने नाम सुना होगा, अजामिल का। यह ब्राह्मण था और सुखदेव जी लिखते हैं कान्य कुब्जे कश्चित दासी पति रजामिल नाम नानश्च सदाचारो दासी संसर्ग दोषिता। बोले एक ब्राह्मण था, कान्यकुब्ज ब्राह्मण, जिसका नाम था अजामिल। बड़ा भगवत भक्त था, पहले बड़ा भक्त था। एक दिन की बात है, पिताजी ने कहा जाओ बेटा जंगल जाओ, हवन के लिए समिधा एकत्रित करके लाओ। तो जंगल चला गया। जंगल में एक दृश्य देख लिया, संसर्ग होते हुए उसमें आसक्त हो गया। आकर के जो है सब पूजा पाठ छोड़ दी। उस समय न पूजा होवे न पाठ होवे न जप न तप, जप तप कछु न हो ही तही काला, हे विधि कवन मिले विधि वाला। अब तो लगे तो मन के वश में आ गया और एक वैश्या का संग कर लिया। वैश्या का संग किया तो घर के परिवार वालों ने निकाल दिया, बोले जाओ अब कोई काम के नहीं। तो ब्राह्मण होके इस प्रकार का कर्म किया। गांव के थोड़ा बाहर रहने लगा, गांव के थोड़ा बाहर रहने लगा, वैश्या का संग करने लगा। ना पूजा करता ना पाठ करता, ना पूजा करे ना पाठ करे। उस वैश्या से इसने 9 पुत्र पैदा किए, 9 पुत्र पुत्रियां इसके हुए। एक दिन की बात है, गांव में साधु मंडली आ गई। अब साधु मंडली आई तो गांव वाले से पूछी भैया इतने सबसे अच्छे आदमी को घर सबसे जो सज्जन होंगे। अच्छा गांव वाले भी सोचते एक काम करो, अच्छा आदमी दूसरों को काम बिगाड़ने देवे जब तक वो मजा नहीं आता है, जब तक दूसरों को काम नहीं बिगड़े आनंद नहीं।